नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप लगातार देख रहे हैं कि कोर्ट की जो डेट है वो वेबसाइट पे बार बार दिखाता है। जैसे सिंगला जी वाले केस में कई 5-6 बार दिखाई और फिर वो हट गई, और फाइनल हियरिंग भी कभी दिखाता है और वो 20 तारीख की थी, फिर 19 तारीख की थी, 19 मार्च की, फिर 20 की पता लगी, और फिर पता लगा कि अगर 21 में कोई डेट मिली तो 23 मार्च 24 मार्च में हो सकती है सुनवाई, नहीं तो फिर अप्रैल में या उसके बाद होगी। तो ये बड़ा हास्यास्पद। और 65 एंड अबव जो रिटायरीज हैं, जिनके कोई भी किसी भी समय से मरना जीना लगा रहता है, 95 और उससे भी ऊपर तक के हमारे रिटायरी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो और हमने इस संबंध में मेल भी करे हैं, कई सारे लोगों ने करे, मैंने भी करे थे, चीफ जस्टिस को भी करा था, उनके सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को भी किया था कि भाई हमारी जो मेल है, मैसेज है, वो उनके पास रखे जाए चीफ जस्टिस के। लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है, और हमें तो कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा, नहीं तो हम पर्सनली जाके मिलते इस संबंध में उनसे। और हमारी डेट्स ही नहीं आ रही है। और 2008 से 2 बार रिजेक्ट हो गया था ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जब वो रिजर्व बैंक में अप्रूव करके वापस कर लिया था इस आधार पर, और फिर यहाँ पे लगा तो 2016 से चल रहा है। और वो बेचारे मर भी गए सिंगलाई जिन्होंने ये केस लगाया था। और दूसरा केस एक कंटेम्प्ट पिटीशन का कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, वो भी 5 साल के करीब हो गए, उसकी डेट्स भी अब आनी शुरू हुई हैं। हालांकि उन्होंने अब एडवोकेट चेंज करा, वो एडवोकेट भी अनाप शनाप पैसे मांग लगा था, परसेंटेज वगैरह, तो फिर उसे हटाया गया। और उसमें भी वो बेचारे मित्तल साहब जिन्होंने लगाया था वो एक्सपायर हो गए, वो मेहता जी देख रहे हैं उस केस को। और हमने ग्रेजुएटी का एक केस जो कल बताया था 20 तारीख में था वो, और वो बिना सुने फिर अब अगस्त में पोस्ट कर दिया, 1 अगस्त। तो ये हो रहा है। और पहला हमारा नवंबर का जो नवंबर में था सुनवाई में 2 केस, स्पेशल अलाउंस कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड प्लस पेंशन अपडेशन। एक तो ये केस था, 2 चीज़ थी इसमें, पेंशन अपडेशन और कैलकुलेशन ऑन पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस। दूसरा एक केस था ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का, जिसमें LCD LC के आधार पर निर्णय होना था। वो दोनों केस 7 नवंबर के में थे, और उसको जो है 7 जुलाई में पोस्ट कर दिया, 8 महीने बाद। तो कोर्ट में भी इस तरह से सीनियर सिटीजन्स का, और तमाम वही 65 से ऊपर के लोग हैं इसमें भी, तो उनके साथ हो रहा है। और 18-19 से ये केस चल रहे हैं हमारे, और भी ऐसे ही केसेस चल रहे हैं, और लोग बाग लगातार मरने में लगे हुए हैं। तो ये बड़ा ही दुखदाई चीज़ है। और गवर्नमेंट को जब हमने लगातार प्रेशराइज किया, एक्टिविस्ट लोगों ने, और हम लोग लगातार इसमें इन्वॉल्व रहे, लगातार मेल मैसेज और फ़ोन वगैरह हम करते रहे सब जगह, FM PM को भी और चैनल्स में भी, तो दुनिया भर की जगह। और उस आंदोलन का ऐसा रहा कि उन्होंने पेंशन अपडेशन जो देना था उसे हटा करके और एक्सग्रेशिया दे दिया 1/4 1/3 के करीब पेंशन अपडेशन का। तो ये हो रहा है, ना तो गवर्नमेंट सुन रही है ना कोई सुन रहा। और हालांकि इन्हीं हमारे दबाव वगैरह के पेंशन एक्टिविस्ट के दबाव में आकर के इन्होंने ये तो कर दिया ज़रूर। क्या कर दिया? ये कर दिया कि एक्सग्रेशिया दे दिया है। और फैमिली पेंशन का क्या इन्होंने 2-3 साल पहले और DA न्यूट्रलाइजेशन का कर दिया, और रिजाइनीज को दे दी पेंशन। तो ये इन्होंने किया। साथियों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि चैनल का प्रचार प्रसार विस्तार हो सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट भी करें। शेयर करने से रिटायरीज के मुद्दे दूर दूर तक जाते हैं। और उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक मैं अपनी निवेदन कर देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं है आपका, सब फ्री है। तो चैनल सब्सक्राइब ऐसे करें, 1-2 सेकंड में हो जाता है, और हमारी बड़ी मदद होती है, प्रचार होता है, चैनल का विस्तार होता है। और अगर कोई आर्थिक सहयोग करना चाहे, हमारे चैनल के को प्रमोट करना चाहे, हमारे एक्टिविस्ट के काम को प्रमोट करना चाहे, तो आर्थिक सहयोग कर सकता है। अकाउंट की डिटेल आपको मेरे कमेंट सेक्शन 1 में मिलेंगी एक तो, और मैं एक बार शेयर आपको भी कर रहा हूँ। राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI, अकाउंट नंबर SBI अकाउंट है 38966877761, 38966877761, 38966877761। IFSC कोड CBI N0 285097, CBI N0
285097, CBI N0285097, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौशाम्बी गाजियाबाद, KAUSH, AMBI गाजियाबाद, GHAZIABAD, और मेरा मोबाइल नंबर 8588898205, और इस पर भी आप भेज सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, स्वेच्छा हो, 8588898205। तो ये इसका है। बाकी आंदोलन चलता रहेगा पेंशन अपडेशन का भी और स्पेशल अलाउंस का भी, और ग्रेजुएटी के हमारे 2 मुद्दे हैं वो भी ऑलरेडी कोर्ट में, और कम्यूटेशन पीरियड जो है 2015 से 12 करने का भी आंदोलन है, और जो रिटायरीज की अनमेरिड डॉटर हैं या विडो डॉटर हैं उन्हें फैमिली पेंशन लास्ट तक, मरने तक, होल लाइफ पेंशन जैसा गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी एक हमारा मुद्दा है। और रिजाइनी, उसके अलावा जो थोड़े से पेंशनर्स रह गए उनको एक ऑप्शन और देने की बात है। ये भी हम लगातार भारतीय मजदूर संघ से भी हम कॉन्टैक्ट में, और दूसरे लोगों से भी, और रिटायरी एसोसिएशन से भी, जैसे IBR खास तौर से, चूँकि IBRF इसमें ज़्यादा करती नहीं, सिवाय सर्कुलर लगा करके बैठ जाती है ना। उन्होंने कोई धरने वरने का भी प्रोग्राम नहीं किया। IBR ने हमारे कहने से धरना लगाया था, लेकिन वो परमिशन कैंसिल होने की वजह से धर्मा कैंसिल करना पड़ा। तो ये चीज़ है। उसके अलावा देश के अंदर रिटायरीज में एक निराशा का माहौल है। ये एक्सग्रेशिया ले लिया लोगों ने, ठीक है, लेकिन एक्सग्रेशिया कोई नहीं चाहता था, सब पेंशन अपडेशन चाहते थे। और गवर्नमेंट जो है उसमें एक वो नई क्लोज लेके आई है कि 6 महीने के अंदर एक हम क्लोज डालेंगे ताकि आगे जो है समय पेंशन रिवीजन सेटलमेंट के साथ हो सके। वो भी इन्होंने वैसे ही डाल रखा है कि भाई हमने डाल दिया है उसमें, और ये डालेंगे, ये 6 महीने का हमें टाइम है रेजिडुअल इश्यूज़ में, वो पूरा नहीं होना कभी। क्योंकि वो इन्होंने इसलिए करा कि IBA ने एक ब्रिजेश्वर मिश्रा हैं या शर्मा हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं IBA के, उन्होंने एक एफिडेविट दे रखा है कि इसमें प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न तो RBI के पेंशन रेगुलेशन में भी नहीं है, सब उसी की रिप्लिका है हमारी पेंशन स्कीम, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की उनमें भी प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जहाँ प्रोविज़न है उसको आप कंसिडर करें। 1993 के MOU में प्रोविज़न है, स्मॉल कमेटी मीटिंग जो 1994 में, उसकी मिनट्स में प्रोविज़न है। और एक हड़ताल होने पर नौकरी चली जाएगी, इसके बारे में एक जो है मीटिंग हुई थी IB और यूनियंस की, उसकी मीटिंग में प्रोविज़न है। वो सब लगी हुई है कोर्ट में कि भाई ये जो है RBI के पैटर्न पर है, RBI लाइंस पर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स की स्कीम की रिप्लिका है ये, तो उसमें है। और मिस्टर गोड बोले थे जनरल सेक्रेटरी IBOC के, उनको लिख के भी दे रखा है, लिखित में लेटर है उनका कि इसका IBA का कि ये जो है RBI के पैटर्न, वो गवर्नमेंट की जो स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उसके रिप्लिका है, उसके आधार पर ये आपको दी गई पेंशन। इसलिए हम आपको क्वार्टरली DA नहीं दे सकते, उन्हीं की तरह से आपको मंथली DA का फार्मूला चेंज होगा, ये उन्होंने उनको कहा था। तो वो ये लेटर है। उसके अलावा इन्होंने एफिडेविट दे रखा मुंबई हाई कोर्ट में कि भाई अगर हम RBI को देंगे तो हमें PSBs को भी देना पड़ेगा, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये अपने आप में है मतलब जो जिनमें लिखा हुआ है कि RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन रेगुलेशंस के आधार पर दे रहे हैं हम ये, तो लेकिन वो इनको नज़रअंदाज करने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद साथियों। RK त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नामे चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरा फ़ोन नंबर 8588898205, 8588898205। अगर आर्थिक सहयोग करना तो इस पर कर सकते हैं, या मैंने जो डिटेल आपको पहले बताई और कमेंट सेक्शन 1 में भी मैं डाल दूँगा। नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः।